हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे क्लास 8th का मैथ्स, जिसमें मैं आपको 7th यूनिट तक कंप्लीट करवा चुका था। आज हम नेक्स्ट यूनिट पढ़ते हैं, यूनिट 12, जिसका नाम है एक्सपोनेंट्स एंड पावर, घातांक और घात। ठीक है, तो देखिए इसके बारे में क्या होता है। इसके बारे में कुछ बेसिक सी बातें होती हैं, पहले हम उनको देखते हैं। एक्सरसाइज 12.1 कुछ बेसिक फॉर्मूले होते हैं, आप उसको देखिए। फर्स्ट है ए की पावर एन की होल पावर एन हो। ये प्रॉपर्टीज होती है एक्सपोनेंट, पावर एंड एक्सपोनेंट्स की, घातांक और घात की कुछ कंडीशंस होती हैं जो आपको याद रखनी है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए की पावर या ए की होल पावर एन। ठीक है, अगर ए की पावर एम की होल पावर एन है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए की पावर एम है। सेकंड है ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन है, तो हम इसको लिख सकते हैं ए की होल पावर एम प्लस एन। इसका मतलब अगर बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो बेस कॉमन हो जाता है और पावर प्लस हो जाती है। थर्ड है ए की पावर एम डिवाइडेड बाय ए की पावर एन, तो हम इसको करते हैं ए की होल पावर एम माइनस एन। अगर बेस सेम है, बीच में डिवाइड का साइन है, तो बेस कॉमन हो जाता है और पावर माइनस हो जाती है। ठीक है, और फोर्थ है अगर ए की पावर 0 हो तो आंसर क्या होता है, 1 होता है। अगर किसी नंबर की पावर 0 है तो आंसर क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। इसके बाद फिफ्थ है ए की पावर एम इंटू बी की पावर एम। तो यहाँ देखें बेस कैसा है, डिफरेंट है, बट पावर सेम है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, बेस का मल्टीप्लाई और पावर यहाँ से क्या हो जाएगी, कॉमन हो जाएगी। एक चीज और देखिएगा, ए की पावर एम अपॉन बी की पावर एम, तो यहाँ भी बेस एक्चुअली क्या है, डिफरेंट है, तो माइनस तो होगा नहीं, क्या होगा, ये हो जाएगा ए अपॉन बी की होल पावर एम। बेसों को वैसे ही लिख देंगे और पावर यहाँ से क्या आ जाएगी, कॉमन आ जाएगी। तो ये कुछ बेसिक से नियम थे जो हमने देखे। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज थी पावर एंड एक्सपोनेंट्स की, घातांक करने की, ये कुछ नियम थे जो मैंने आपको बताया। अब हम चलते हैं आगे। एक्सरसाइज 12.1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, मान ज्ञात कीजिए। एब्यूलेट 3 की पावर -2, 3 की पावर -2, फर्स्ट का फर्स्ट सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 की पावर -2। अगर पावर को आपको पॉजिटिव लाना है तो अपॉन में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/3 की पावर 2। तो 1/3 इंटू 3 1/9 आंसर हो जाएगा। तो सेकंड आप कर सकते हैं। फोर्थ देखिए, सॉरी थर्ड देखिए, 1/2 की पावर -5, 1/2 की पावर -5। ठीक है, 1/2 ही है, हाँ 1/2। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो इसको 1/2 की पावर -5 है, पावर को पॉजिटिव करना है तो 2/1 की पावर 5 हो जाएगा। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5। अपॉन वन का कोई मीन्स नहीं होता। 2 1 जा 2, 2 2 जा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, सेकंड क्वेश्चन, सरल कीजिए और उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए। सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स। ठीक है, आपको इसको सिंप्लीफाई करना है और पॉजिटिव वे में आंसर लाना है।
तो क्वेश्चन देखिए सेकंड, सेकंड का फर्स्ट, -4 की पावर 5 डिवाइडेड बाय -4 की पावर 8। सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट, हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, बेस साइन हो डिवाइड का साइन हो तो पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो -4 की पावर हो जाएगा 5 - 8, ये प्रॉपर्टी लगेगी a की पावर m इंटू a की पावर n इक्वल a की होल पावर क्या हो जाता है m माइनस n, ये प्रॉपर्टी यहाँ पे लग जाएगी। तो ये हो जाएगा -4 की पावर -3, तो पावर पॉजिटिव करेंगे तो ये आ जाएगा क्या, 4 की पावर माइनस, ये हो जाएगा पॉजिटिव, तो 1/-4 -4 -4। तो ये हो जाएगा -64। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका 1/-64। तो आप सेकंड क्वेश्चन की बाकी क्वेश्चन इसी तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड द वैल्यू ऑफ, थर्ड है मान ज्ञात कीजिए। थर्ड का फर्स्ट, थ्री की पावर 0 प्लस 4 की पावर -1 इंटू 2 की पावर 2, ठीक है। और एक और करवा देते हैं इसका, थर्ड 1/2 की पावर -2 प्लस 1/3 की पावर -2 प्लस 1/4 की पावर -2। देखिएगा इसको, किसी भी नंबर की पावर आंसर क्या होता है, 1 होता है। 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर -1 इंटू 2 की पावर 2। ब्रैकेट सॉल्व करिएगा पहले, 1 इंटू ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 1/4 इंटू 2 की पावर 2। एलसीएम लीजिएगा, 4 एलसीएम 4 1 या 4, 1 इंटू 2 की पावर 2, तो 5/4 इंटू 2 की पावर 2 क्या होता है 4। तो राइट आंसर होगा इसका क्या, 5 इज राइट आंसर। हेड वाला देखिएगा, अब इसकी बेस अलग अलग है, पावर सबकी सेम है, तो आप या तो पावर को कॉमन लेके भी कर सकते हैं। अपन ने ले लिया 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 की पावर -2। एलसीएम लिया तो एलसीएम आएगा यहाँ से 12, 2 6 जा 12, 3 4 जा 12 और 4 3 जा 12 की पावर -2। तो ये हो जाएगा 13/12 की पावर -2, तो 12/13 है। तो 29 आंसर आ रहा है इसका, 1 मिनट चेक करना पड़ेगा। इसको करें 2 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 2। अपन ने ये एक्सटेंड कर दिया तो पावर पॉजिटिव हो गई। अब यहाँ से 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। तो
तो ये हो जाएगा 29 है आंसर। ये इस टाइप से कर दीजिएगा, है ना। तो ये इसका 29 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। मान ज्ञात कीजिए, फाइंड द या एब्यूलेट। तो 4th क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 4th। का फर्स्ट क्वेश्चन है, एट की पावर -1 इंटू 5 की पावर 3 अपॉन में 2 की पावर -4। सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट। ये हो जाएगा, इसको ऊपर कर दीजिए, 5 की पावर 3 2 की पावर 4 अपॉन में 8 की पावर 1। इसको ऊपर कर दिया, पावर पॉजिटिव हो गई, इसको नीचे लाए, पावर इसकी पॉजिटिव हो गई। तो 5 इंटू 5 इंटू 5 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 अपॉन में 8। 2 1 जा 2 2 4 जा 8 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 1 जा 2। तो 5 5 जा 25 25 5 जा 125 125 2 जा 250। 50 25 25 पंचे 125 125 दूनी 250। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 250। तो आप इसका सेकंड क्वेश्चन भी इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5। m का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए 5m डिवाइडेड बाय 5 की पावर -3 इक्वल 5 की पावर 5। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, m की वैल्यू फाइंड करना है। क्वेश्चन दे रखा है 5 की पावर m डिवाइडेड बाय 5 की पावर -3 इक्वल 5 की पावर 5। ये क्वेश्चन बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी, -3 इक्वल 5 की पावर 5। 5 की पावर m प्लस 3 इक्वल 5 की पावर 5। अब अगर बेस सेम हो, इक्वल में हो, तो पावर क्या हो जाती है, कंपेयरिंग। तो कंपेयरिंग ऑफ पावर घातों की तुलना हो जाती है। तो m प्लस 3 इक्वल 5। तो m इक्वल हो जाएगा 5 माइनस 3। तो m की जो वैल्यू निकलेगी वो क्या निकलेगी, 2। अगर बेस सेम हो, इक्वल में हो, तो पावर क्या हो जाती है, पावरों की तुलना हो जाती है, कंपेयरिंग हो जाती है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6। एब्यूलेट। मान ज्ञात कीजिए। सिक्स्थ का फर्स्ट, ब्रैकेट 1/3 की पावर -1 माइनस 1/4 की पावर -1 की होल पावर -। इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 3/1 की पावर 1 माइनस, ठीक है, 4/1 की पावर 1 की पावर माइनस। तो करिएगा 3 माइनस 4 की पावर -1। तो यहाँ से बचेगा -1 की पावर -1। तो क्या आ जाएगा, 1/-1। तो
पावर पॉजिटिव हो जाएगी, तो आंसर आएगा इसका -1। सिक्स्थ वाले का आंसर क्या आएगा, सिक्स्थ का फर्स्ट है, इसका आंसर आएगा -1। तो आप इसका सेकंड कर सकते हैं। सेवन्थ क्वेश्चन देखिएगा, सिंप्लीफाई, सरल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, फर्स्ट है 25 इंटू टी की पावर -4 अपॉन में 5 की पावर -3 इंटू 10 इंटू टी की पावर -80 डज नॉट इक्वल 0। ये हो जाएगा 25 इंटू 5 की पावर 3 अपॉन में 10 5 की पावर 3 हो गया इंटू 10 की पावर -4 और 10 की पावर कर दिया 8 अपॉन में कर दिया 10। इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3 इंटू टी की पावर -4 इंटू टी की पावर 8 अपॉन में 10। बेस सेम है, पावर प्लस हो जाएगी, प्लस बेस सेम है, पावर प्लस हो जाएगी, अपॉन में आ जाएगा 10। आगे देखिएगा 5 की पावर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, या थोड़ा बहुत यही कर देते हैं इसको। ये हो जाएगा 25 इंटू 5 की पावर 3 टी की पावर -4 टी की पावर 8 अपॉन में 10। 5 5 जा 25, 5 2 जा 10। तो ये आ जाएगा 5 इंटू 5 की पावर 3 इंटू टी की पावर -4 टी की पावर 8 अपॉन में 2। तो 5 की पावर 1 प्लस 3 इंटू टी की पावर -4 प्लस 8 अपॉन में 2। तो 5 की पावर 3 इंटू टी की पावर 4 अपॉन में 2। फाइव इंटू 5 इंटू 5 इंटू टी की पावर 4 अपॉन 55 25 25 पंचे 125 टी की घात 4, सॉरी टी की पावर 4 है यहाँ, तो यहाँ 1 टाइम और हो जाएगा। 55 25 25 पंचे 125 125 पंचे 625 टी की पावर 4 अपॉन 2 इज राइट आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा 625 टी की पावर 4 अपॉन में 2। तो ये था आपका 7th क्वेश्चन। तो ये एक्सरसाइज 6.7.1 कंप्लीट, सॉरी ये आपकी 12.1 कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए एक्सरसाइज 12.2, निम्न संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। 12.2 एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो ये देखिए, ये है आपका 12.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आपको क्या लिखना था, स्टैंडर्ड
स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना था इसको। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, इसको साइंटिफिक फॉर्म भी कहते हैं। इसमें हमको क्या पावर के फॉर्मेट में लिखना होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए डेसिमल पॉइंट ये लगा है, इसको हम कहाँ ले गए, राइट हैंड साइड में ले गए। तो यहाँ क्या, जब राइट हैंड साइड में पॉइंट को रिमूव करते हैं तो पावर माइनस में जाती है। अब देखो कितने डिजिट बाद ले गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 8.5 की पावर 8.5 इंटू 10 की पावर -12। और जब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाता है तो 1 डिजिट बाद ही पॉइंट लगाया जाता है, याद रखिएगा। इसके बाद फिफ्थ देखिए, बाकी इसके ऐसे हैं तो आप इस जैसे तो कर सकते हैं। फिफ्थ देखिए जरा, फिफ्थ में क्या कर रहे हैं हम, फॉर्म लेफ्ट की ओर मूव कर रहे हैं तो पावर पॉजिटिव रहे। कितने डिजिट बाद, मैंने कहा 1 डिजिट बाद पॉइंट लगाया जाता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 3.186 इंटू 10 की पावर 10। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको इस फॉर्मेट में दे रखा था, तो आपको किस फॉर्मेट में लिखना था, एक्स में जो फॉलोइंग नंबर इज यूजुअल फॉर्म, ठीक है, मतलब सामान्य रूप में व्यक्त करना था। तो मैंने अभी बताया था कि माइनस कब लगता है, जब हम कहाँ पॉइंट ले जाते हैं, राइट में। तो अब हमें लेफ्ट में लाना है तो क्या करेंगे, एक डिजिट तो ये हो गया, 5 डिजिट और आगे आना है। तो 1 2 3 4 5, यहाँ तो था ही पॉइंट। तो 1 2 3 4 5 6, तो ये हो जाएगा। इसके बाद बाकी इसके ऐसे ही हो जाएंगे सेकंड वाले के। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड में है 1 माइक्रोन बराबर 1/10 की 1/, और दे रखा है कितना 1 और 2 2 4 6 टाइम 0, मतलब 1/10 में दे रखा है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, वैसे ये ऐसा लिखा जाता 1/10 की पावर 6, बट इसको हम पावर को माइनस में ले जाएंगे, ऊपर जाएगी तो पावर माइनस में हो जाएगी, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। तो बाकी आप इसके कर सकते हैं। तो ये थी आज आपकी 12 यूनिट जो कि कंप्लीट हुई, और नेक्स्ट क्लास में मैं नेक्स्ट यूनिट आपको अटेंड करवाऊंगा।